दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो सफ़ेद जहर है वो ये चीनी है। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 18 से 20 चम्मच चीनी होती है। तो डाइट वाली जो है उसके अंदर चीनी नहीं है, उसके अंदर सक्रीन मौजूद है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको आने वाले अगले 10, 15, 20 दिन का शेड्यूल दे सकता हूँ कि कौन से मुल्क से कब कौन सा पेशेंट मेरे पास किस डेट को कितने बजे आएगा। इतनी स्पीड से आप अंदाज़ा कीजिए बीमारियाँ फैल रही हैं। वो वाली बात है, अब चाय के जो मसाइल हैं उसकी वजह से आपके एसिडिटी तजाबियत हुई, उसकी वजह से आपके गैसेज हुई, एक्सेसिव बबल गैसेज हुई, आपका ब्लड प्रेशर आया, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इसको छोड़कर मुझे क्या फ़ायदे हासिल हुए और मैं इसको पी रहा था तो मेरे लिए प्रॉब्लम और मसाइल क्या थे। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो सफ़ेद जहर है वो ये चीनी है, चीनी की सूरत में है। और अब आप देखें कि चीनी हर चीज़ में आपके जो वो डाली जा रही है। लोग कहते हैं कि जी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 18 से 20 चम्मच चीनी होती है। लोग अब जिसे कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक छोड़ के तो वो उस तरफ आगे हुए कि जी नहीं जी हमें डाइट वाली लेनी है। तो डाइट वाली जो है उसके अंदर चीनी नहीं है, उसके अंदर सक्रीन मौजूद है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें देखना है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, जो मेरा मिशन है वो है बैक टू नेचर, कि अगर हम बैक टू नेचर हो जाएं तो ये जो हर घर में हर बंदे को कितनी कितनी बीमारियां जो हैं वो ऐसे घेरे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, इससे जान छुड़ाएं, से तो तंदुरुस्ती की राह पे आए। से तो तंदुरुस्ती में मुझे ये बताइए कोई ऐसा शोबा मिलेगा या कोई ऐसा भी इंसान मिलेगा जो अपने शोबे का में होते हुए वो अपने ज़ात के लिए या अपने लिए फ़ायदा सोचने की बजाय नुकसान सोचता हो। मिसाल के तौर पे मेरा ओढ़ना बिछोना जो है मेरा वो हेल्थ है और मैं ज़ाहिर है मुआलिज हूँ, मैं इलाज करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास 1.5 महीने के एडवांस अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे होते हैं। मैं आपको आने वाले अगले 10, 15, 20 दिन का शेड्यूल दे सकता हूँ कि कौन से मुल्क से कब कौन सा पेशेंट मेरे पास किस डेट को कितने बजे आएगा और मेरे से उसकी मुलाकात मीटिंग तय है, शेड्यूल्ड है। अब मैं अपना अगर दूसरी साइड पे देखूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने बिजनेस को अपने मतलब खुद खराब कर रहा हूं, कि मैं ये चाह रहा हूं बैक टू नेचर, कि कौम बैक टू नेचर हो जाए और ये फितरत के करीब आ जाए, बीमारियों से जान छूटे। तो राज़िक तो सबका अल्लाह है, हमारा भी अल्लाह वारस है, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना हों। इतनी स्पीड से आप अंदाज़ा कीजिए बीमारियां फैल रही हैं और इतनी तेज़ी से आ रही हैं, हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये उस वक़्त बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे आई थी, ये उस दौर में आई थी। और उस वक़्त एक कच्ची टाकी सिनेमा टाइप होते थे, टांगे का दौर था वो, टांगा और इस तरह की रेड़े शेड़े होते थे और उसके ऊपर जो है वो स्पीकर लगा के मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, मोहल्लों में वो अनाउंसमेंट होती थी कि आज, कल, परसों 2-3 दिन में लोगों को अनाउंसमेंट कर करके कि फ़लाँ ग्राउंड में, फ़लाँ खेतों में, फ़लाँ जगह पे आपको एक फ़िल्म दिखाई जाएगी। और उस दौर में फ़िल्म जो है वो बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आज हम प्रोजेक्टर के ऊपर कोई चीज़ देखते हैं, सिनेमा में चले जाते हैं, उस वक़्त जो सिनेमा होता था वो सिनेमा भी इसी तरह का कच्ची टाकी टाइप होता था। तो वो किसी जगह पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाते थे और उसके ऊपर वो प्रोजेक्टर टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके ऊपर वो मूवी जो है वो प्ले होती थी और लोगों को कहा जाता कि मुफ्त में दिखाएंगे। लोग मुफ्त में इकट्ठे होते थे वहाँ पे रात को और उनको फिल्म दिखाई जाती थी और उसके अंदर एड, कमर्शियल एड उस वक्त भी दिखाए जाते थे और उसमें ये कहा जाता था कि ये चाय पियो आप, ये चाय आपको तवाना कर देगी, चाय आपके 14 तबक रोशन कर देगी वगैरह वगैरह, जो भी उनको होता था, एक्टिव रखेगी आपको। अब उन्होंने वो चाय की पत्ती जो होती थी वो चाय दिखाते भी थे उसमें, और जब वो लोग किसी भी जगह पे इकट्ठे होते थे जो कि वो ओपन प्लेस होती थी, तो लोग फिल्म देख के जब वो ख़त्म होती थी तो हर कोई चारों साइडों पे वापस जाता था। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कोई टेबल शेबल रख के या कोई चारपाइयाँ रख के उसके ऊपर कपड़े की एक थैली, पोटली हुआ करती थी, जैसे आजकल हम शादी में बेद बांटते हैं, उस तरह की थैलियाँ होती थी। उसके अंदर उन्होंने पत्ती डाली होती थी और वो डाल के पहले से तैयार करके वो लेके आए हुए थे, रख के बैठे होते थे और वो फ्री बांटते थे उन लोगों को। इधर आओ, ये लेके जाओ, ये लो चाय बना के पियो इसको। खुद पिलाते भी थे वहाँ पे, खुद पिलाते थे चीनी वाली।
लोग पत्ती लेके जाते थे घर, जाके वो अगर चाय बनाते थे तो वो गुड़ शक्कर वाली होती थी, तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता, डेवलप नहीं होता था ना वो वाला। लेकिन उस दौर में जो उस दौर के जो बड़े थे वो कहते थे कि ये तुम क्या लेके आए हो। और उस वक्त बड़े सारे लोगों को, जो बच्चे या नौजवान अपने घर में या लोग लेके जाते थे, तो उनको अपने बड़ों से कुटापा भी चढ़ा है, इस बात मार पड़ी कि भाई ये क्या लेके आ गए हो, पता नहीं क्या जहर है, क्या चीज़ है, तो तुम लाए हो और पी रहे हो इसको। तो वो मना करते थे। लेकिन चूंकि उसके अंदर निकोटीन मौजूद है, आप उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। फिर आपको इस कदर एडिक्शन हो जाती है कि अगर आप नहीं पियोगे तो सर दर्द होगी, नहीं पियोगे तो ड्राइव नहीं हो सकती, नहीं पियोगे तो आप जाग नहीं सकते, नहीं पियोगे तो आप डे में बैठे हो या रात में बैठे हो, जब भी बैठे हो, आप दिन में बैठे काम कर रहे हैं, तो दिन में बैठे हुए भी आपको काम करते करते सुस्ती पड़ती है। तो भाई उठो, उठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक कर लो, थोड़ा सा आउटिंग कर लो, अपने आप को ज़रा फ्रेश तो कर लो ना। तो वो नहीं था। वो हम ऐसे चाय के आदी हुए कि अब हम रात गए तक चाय चाय, हर काम चाय के पीछे रह गया हुआ। तो अभी भी डॉक्टर साहब यहीं पे ऐसे ही अब चाय कोई मशरूब नहीं है, जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं है। तो वो वाली बात है। अब चाय के जो मसाइल हैं, उसकी वजह से आपके एसिडिटी तेजाबियत हुई, उसकी वजह से आपके गैसेस हुई, एक्सेसिव बबल गैसेस हुई, आपका ब्लड प्रेशर आया, ये चाय की वजह जी। आप जो चाय पीने वाला है वो जरा चाय छोड़ दे तो उसे पता चले ब्लड प्रेशर ठीक होता है नहीं होता। चाय पीने वाला जो है वो चाय पी पी के उसकी वजह से उसके शुगर बढ़ गया, उसके लेवल मसले बढ़ गए, तो बीमारियां तो आई वहां से। हमें दूध पीना था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है ना, और दूध के बारे में जन्नत में दूध की नहरें होंगी, उसमें शहद शामिल होगा। तो हम शहद नहीं डाल रहे, हम पत्ती डाल रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हदीस नबवी है, तो उसमें हमें और क्यों कुछ डालना है। तो हम उसमें जब पत्ती डालते हैं तो पत्ती में फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और दूध के अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब दोनों जो है वो मिक्स होते हैं आपस के अंदर, तो ये एक पॉइजन बनता है। और उसके अलावा जो निकोटीन है वो अलग है, जो उसके अंदर गर्मी। अच्छा, फिर उसकी जो तासीर है वो देखी जाएगी ना कि तासीर क्या है। लस्सी की तासीर क्या होती है? ठंडी होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो चाय है उसका मिजाज जो है वो गर्मी खुश्की वाला है, तो उसने आपकी बॉडी के अंदर जाकर गर्मी खुश्की पैदा करनी, और गर्मी खुश्की आपके मैदे के अंदर तेजाबियत और उसको बढ़ा देती है, और उससे बेशुमार मसाइल आपके लिए जो है वो पैदा होते चले जाते हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ हो जाते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। लेकिन लोग इस पे बड़ी तनकीद करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है बताया है। अब इससे हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि आपका मकसद है कि हमें बताना, हमें एजुकेट करना। मैं ये कहता हूँ कि जो चाय पीता है या लगा उस पर कंटिन्यू एक तसलसल में, वो इसको एज ए मशरूब ले रहा है, सिर्फ आप 15 दिन यानी 2 हफ्ते चाय छोड़ दें। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दें, लेकिन छोड़ दें। जब आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ दी तो उस दिन से लेके 2 हफ्ते तक आप बिल्कुल ना पिएं। तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इसको छोड़कर मुझे क्या फायदे हासिल हुए, और मैं इसको पी रहा था तो मेरे लिए प्रॉब्लम और मसाइल क्या थे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आप लोगों के पेट बड़े हुए आगे को, वो इसी फूले हुए हैं, मटका बना हुआ आगे से, वो इसी वो चाय की वजह से।